बड़ी खबर यह आ रही है कि ईरान ने बहुत बड़ा दावा किया है। इजराइल के 2 F-35 विमान मार गिराने का दावा ईरान ने किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है और यह भी दावा किया है कि F-35 जैसे उन्नत विमान को मार गिराने का कारनामा करने वाला पहला देश बन गया है ईरान। इस वक्त की बड़ी खबर F-35 जो कि अमेरिका में बना हुआ बेहद उन्नत विमान, सबसे दुनिया का उन्नत विमान बताया जाता है, लड़ाकू विमान, और ईरान ने दावा किया है कि उसे गिरा दिया गया है। मयंक सर, आपसे ही समझना चाहेंगे, इससे पहले हमारे साथ सिवाज, एक और बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें, ईरान ने तेल अवीव पर बड़ा अटैक किया है। लोग देखिए, मिसाइलों की बरसात कर दी है। बिल्कुल, आपसे कुछ ही देर पहले हमने आपको जानकारी दी थी कि तेल अवीव पर हमला किया गया है और एक बार फिर से आप समझिए रिहायशी इलाके का मतलब जहां लोग रहते हैं, जहां घनी Okay. Go. Go. और इस बड़ी खबर पर लगातार हर अपडेट हम आपको दे रहे हैं। F-35 को मार गिराने का दावा, अगर सिवाज सर बात की जाए तो इस दावे में कितना दम नजर आता है? क्या ईरान के पास ऐसी आयुध शक्ति उनके पास है? क्या उनका मिसाइल डिफेंस इतना मजबूत है कि F-35 को मार गिरा सके? और देखो, सच्चाई ये है कि चंदन, एक चीज देखनी पड़ेगी, दोनों तरफ से पलटवार होगा और दोनों क्लेम काउंटर क्लेम होंगे, मगर ये भी सच्चाई है कि कोई भी सिस्टम फुल प्रूफ नहीं। अगर आप एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें, पहले मैं इसका तुलना करना चाहता हूँ, जिस प्रकार से भारत और पाकिस्तान के जो ये 4 दिन की मुठभेड़ हुई थी, हमने ऑपरेशन संदूर में हमने एक मल्टी टियर एयर डिफेंस सिस्टम किया था। S-400 भी लगाई थी, उसमें आकाश तीर भी थी, बारक मिसाइल भी थी, उसके बाद ZU-23 mm बैरल ट्विन और L-70 और ड्रोन। इसी प्रकार से इजराइल ने भी इसको कॉपी किया है। इजराइल आयरन डोम ही नहीं, एक तो थर्ड है टर्मिनली हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम, और उसके साथ पेट्रोएट मिसाइल, वो उसका मल्टी टियर कर रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि जो 70 से 75% जो हाइपरसोनिक मिसाइल भी जो ईरान की तरफ से जाएंगे इजराइल पे, उसको वो इंटरसेप्ट कर पाएगा, मगर 15 से 20% अभी भी निकल जाएंगे, क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइल को इंटरसेप्ट सारियों करना नामुमकिन है। मगर अब बात आती है क्या F-35 की बात आती है, क्या F-35 को गिराया जा सकता है? बिल्कुल गिराया जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं। ये सच्चाई है कि F-35 का जो एक प्रकार, सुन लें आप, F-35 का जो ये कह रहे हैं क्लेम कि हमने इसको मार गिराया ईरान, ये जब तक वो पुख्ता एक प्रकार से वो दिखा नहीं पाएंगे, बिलीव करना मुश्किल है। मगर कोई भी ऐसा एयरक्राफ्ट नहीं है, F-35 5th जनरेशन तो है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि उसको गिराना बिल्कुल नामुमकिन है। गिराया जा सकता है, हो सकता है ईरान ने इसको गिरा दिया, वो उसका प्रूफ देगा, और ये मुझे लगता है लड़ाई जो है अब आउट ऑफ कंट्रोल होगी, दोनों तरफ से होंगे। मगर एक चीज ध्यान रखना चंदन, अगर जब तक ईरान अमेरिका के बेसिस पे हमला नहीं करता है, चाहे वो सऊदी में है या कतार में है या सीरिया में है या इराक में है, तब तक ये लड़ाई बढ़ेगी। बिल्कुल, मेरा अगला सवाल सर इसी से होने जा रहा था कि जो ईरान ने धमकी दी थी कि अमेरिका के ठिकानों पर टारगेट करेगा, अगर वो ऐसा नहीं करता है तो ये लिमिटेड वॉर रह सकती है इन सब के बीच। एब्सोल्युटली यही रहेगा। अगर ये लड़ाई ईरान और इजराइल के बीच में रहेगी तो ये लिमिटेड रहेगा, मगर ईरान ने गलती से भी अमेरिका के बेसिस को हिट किया मिडिल ईस्ट में, फिर अमेरिका खुल के आ जाएगा, फिर इस लड़ाई का दायरा बढ़ जाएगा। इसमें हो सकता है दूसरे देश भी कूद जाए, चीन और रूस की तरफ से मदद। बिल्कुल सर, चीन और रूस का एंगल है, क्योंकि चीन और रूस दोनों ने ईरान में बड़े पैमाने पर निवेश किया हुआ है, और चीन ने तो खासतौर पर 25 साल में $400 बिलियन के निवेश का प्लान बनाया हुआ है।